भूल जाएं लोगों के सिग्नल्स को। देखिए वो भी आपकी तरह ही लोग हैं। अगर वो इतने ही कामयाब हैं सिग्नल्स देने में या ट्रेडिंग में, तो उनको खुद की ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। मैं बस एक आम इंसान हूं जिसके पास 14 साल का तजुर्बा है और मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना पसंद करता हूं। तो प्लीज इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए देखें और याद रखिएगा, डोंट ड्रिंक एंड ट्रेड। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सुबह उठे और आपको याद भी ना हो कि आपने रात को कौन सी ट्रेड कब लगाई थी। सो हमेशा ट्रेड रिस्पांसिबली करें और विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान चौधरी है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वो मेजर चीज़ है, क्या वो मेजर बात है या रीज़न है जिसकी वजह से हम अक्सर सीख नहीं पाते मार्केट को, अक्सर हम कामयाबी नहीं हासिल कर पाते। मैंने बहुत से ऐसे ट्रेडर्स को समझा है, अंडरस्टैंड किया, और उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे एनालाइज हुआ, जो मुझे समझ आई, उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हम दूसरे लोगों के सिग्नल्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एक टाइम आता है कि हम दूसरे लोगों के एनालिसिस को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब वो मुख्तलिफ 50 व्हाट्सअप ग्रुपों में, टेलीग्राम ग्रुपों में और मतलब लाइक फेसबुक ग्रुपों में हम लोग इंक्लूड होते हैं और वहाँ पर दूसरे लोगों के रिव्यूज़ को, दूसरे लोगों के सिग्नल्स को हम लोग समझ रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। जब आप दूसरे लोगों के सिग्नल्स को स्टडी करते हैं या दूसरे लोगों के सिग्नल्स के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, तो याद रखिएगा, तो फिर आपका अपना दिमाग, आप अपना जो एनालाइज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो भूल जाएंगे। मुझे लगता है कि जब तक आप अपना माइंड से फ्रेश तरीके से जब अब तक ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक आप खुद एनालाइज नहीं करेंगे मार्केट, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। भूल जाएं लोगों के सिग्नल्स को। देखिए वो भी आपकी तरह ही लोग हैं। अगर वो इतने ही कामयाब हैं सिग्नल्स देने में या ट्रेडिंग में, तो उनको खुद की ट्रेडिंग करनी चाहिए, उनको खुद भी ट्रेडिंग करनी चाहिए। वो सिर्फ सिग्नल्स ना दिया करें। लेकिन मैं किसी सिग्नल प्रोवाइडर को, किसी एनालिस्ट को मैं गलत नहीं कहूँगा। एवरीवन इज डूइंग हिज गुड जॉब फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी। लेकिन मैं एक न्यूबी या एक ऐसे बंदे को समझा रहा हूँ, इस वक्त मैं आपको समझा रहा हूँ जो आप ट्रेड कर रहे हो, लेकिन एक रास्ता प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं हो पा रहा। उसका सबसे बड़ी वजह पता है क्या है कि आप बहुत से लोगों को मतलब लाइक फॉलो करना शुरू हो गए। आप उन लोगों की बातों को, आपके माइंड में यूरो यूएसडी बाय था, आपको लग रहा था यूरो यूएसडी बाय है, आपने एनालाइज किया, आपको यूरो यूएसडी बाय था, आपने समझा कि यार ये तो बाय है, और इमीडिएटली आपने इसी दौरान में अपने फेसबुक खोला या टेलीग्राम खोला, वहाँ पर यूरो यूएसडी का सेल का सिग्नल आ गया। आपके अपने एनालिसिस का बेड़ा गर्क हो गया। आप खुद उस ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम तो आपने वो जो ट्रेडिंग सिग्नल ज्वाइन किया हुआ था ग्रुप, उसने इमीडिएटली आपका माइंड, आपको सडनली माइंड के एक ऐसे पॉइंट के ऊपर एक कॉन्सेप्ट पैदा हो गया कि हो सकता है यार मैं गलत हूँ। भाई आप गलत होते तो आपको खुद को समझ आ जाती। अगली दफ़ा आप कहते कि यार ये मेरी स्ट्रेटेजी सही नहीं चल रही, ये मेरी वैल्यू जो जिससे एनालाइज किया था ये सही नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि आपको रुक जाना चाहिए, आपको स्टॉप करना चाहिए यहाँ पर। अगर आप बहुत से ग्रुपों को ज्वाइन किए हुए हो और आप बहुत से ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद वहाँ के जो एनालिसिस हैं, सिग्नल्स को समझते हो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो और फिर आप उस बेस पे ट्रेड करते हो, तो याद रखिएगा कि उसमें आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। एट दी एंड आपको हमेशा सिग्नल प्रोवाइडर्स की ज़रूरत है। ये एक ऐसा नशा है जो आपको हमेशा चाहिए होगा। आप खुद कभी भी नहीं सीख सकते, आपके अपने एनालिसिस कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, आप कभी भी खुद कामयाब नहीं हो सकते। वजह यह है कि आप लोगों की नॉलेज के ऊपर चल रहे हो, और लोगों को नॉलेज क्या, आप मिनटों में एक सिग्नल लगा दो या बाय है या सेल है, सिंपल सी बात है। अब वो किसी को मतलब आप कॉन्सेप्ट इसको समझने की ज़रूरत है कि आप अपनी एनालिसिस आप इसको नहीं कर पाओगे। सो मेरा जो ज़ाती तौर पे पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल जो आपकी सजेशन है कि अगर आप लोगों के सिग्नल्स को फॉलो कर रहे हो, लोगों के एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर आप सीखना चाहते हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो, एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको खुद को ट्रेड करनी है। और खुद को जो ट्रेड करनी है उसका आसान तरीका यह है कि खुद एनालाइज करना शुरू कर दें, खुद मार्केट को समझना शुरू कर दें, खुद मार्केट को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें। अगर आप खुद अंडरस्टैंड नहीं करना शुरू करते तो प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। और कोशिश करें कि ये लोगों के एनालिसिस को स्टडी करना छोड़ दें। आपके माइंड में बाय बन रहा हो सकता है मार्केट बाय में ही हो, लेकिन आपके पास जैसे ही सिग्नल सेल का आया तो आपने, हो सकता है आप सिग्नल्स बेस के सेल नहीं करते, आप तो ये कहोगे मैं तो सिग्नल्स को देकर सेल नहीं करता, मैं तो सिग्नल्स को देकर ट्रेड नहीं करता। लेकिन जब आपने फॉलो किया हुआ है तो वो माइंड के एक खास पॉइंट पे जब 100 लोग एक चीज़ नेगेटिव बोल रहे होंगे तो आपको भी लगेगा कि वो नेगेटिव वाली ही सही है। सो इसी तरीके से जैसे ही आप अपने माइंड से सोचा, एक दूसरे बंदे ने बोला कि आपकी वो तो मार्केट बाय सेल में है,
तो आप बाइंग की बजाय सेल में चले जाओगे, क्योंकि आपके एक माइंड के अंदर एक ऐसे खास पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वो नेगेटिव पॉइंट्स बनते गए। उसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, फॉर एग्जांपल आप जिससे मर्जी एनालिसिस कर लो, 10 लोग आप बैठे हो और उन 10 लोगों में आप जो है ना सिर्फ आपको पता है कि गोल्ड बाइंग में है, लेकिन वो 10 लोगों में से एक बंदा छोड़ के 9 लोग कह देना गोल्ड सेल में है, तो जो एक बंदा जिसने बाय करना है ना वो कभी भी बाय नहीं करेगा, क्योंकि उससे अपने एनालिसिस खराब हो गए। और गोल्ड बाय ही होना है, लेकिन वो 10 लोगों की बजाय वो 9 लोग जो हैं वो जब बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक बंदे के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, उसका माइंड नेगेटिव कर देंगे। यही एक बेसिकली वजह है इस, मतलब एक प्रॉब्लम भी एक ये चीज़ है। अगर आप सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मुख्तलिफ किस्म के चार्ट एनालिस्ट फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आप खुद एनालिसिस नहीं कर सकते। अगर आप खुद एनालिसिस करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म पे अपने पाँव पे खुद खड़ा होना चाहते हो और खुद आगे बढ़ना चाहते हो और चाहते हो कि भाई आप खुद अंडरस्टैंड करें मार्केट को और मार्केट के बिहेवियर्स को, तो मुझे लगता है कि आपको खुद करना पड़ेगा सब कुछ। आपको ये जो दूसरे लोग जो आपका माइंड चेंज करते हैं, इनसे दूर होना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग माइंड आपका चेंज कर रहे हैं, जो आपके एनालिसिस को जो है ना ख़राब कर रहे हैं, मैं कहता हूँ खुद नुकसान करो, कोई बात नहीं, हो गया, लेकिन आपको पता चल गया, अगली दफ़ा आपसे नहीं होगा। आपने गलत ट्रेड ली, अगली दफ़ा आप नहीं करोगे, आप राइट मनी मैनेजमेंट करोगे, आप राइट रिस्क मैनेजमेंट करोगे, आप राइट तरीके से सोचने की कोशिश करोगे। आप कहोगे यार मेरी ये खामी थी, मैं इस खामी को दूर कैसे कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप खुद उन सारी चीज़ों को सोच ही नहीं रहे और आप सिर्फ दूसरों को फॉलो कर रहे हो, तो आप कभी भी खुद एनालिसिस नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म लेवल पे आपको खुद एनालिसिस करने हैं, आपको खुद समझना है, खुद अंडरस्टैंड करना है। अगर आप खुद अंडरस्टैंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट ज़्यादा होंगे। उम्मीद है इस वीडियो में मैंने कुछ वैल्यू दी होगी, कुछ बात समझाई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप भी लोगों के सिग्नल्स देख देख के अपने एनालिसिस को बदल लेते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कितना नुकसान होता है। उम्मीद है कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। अगर कोई वैल्यू मिली है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। होपफुली अगली वीडियो में बात करते हैं किसी अच्छे टॉपिक पे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।